खबर राजधानी पटना से है, जहां आपको बताते चले कि लड़कियों के लिए एयर होस्टेज बनना एक शानदार करियर विकल्प होता है, क्योंकि एक एयर होस्टेज को न केवल अच्छा वेतन मिलता है बल्कि उन्हें दुनिया भर के अलग अलग जगह घूमने और लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है। हालांकि यह जॉब पाना लड़कियों के लिए आसान नहीं होता है। इसके लिए कड़ी मेहनत के साथ लड़कियों को सुंदरता और अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एयर होस्टेज के रूप में नौकरी पाने के लिए शिक्षा से आपके व्यक्तित्व का अधिक महत्व है। पटना के बोरिंग रोड स्थित एक निजी कोचिंग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई छात्राओं ने भाग लिया। टेक्निकल बात बताऊंगा, ये 2-3 रिपोर्ट मिला के मैं बताता हूं आपको। DGCA का भी रिपोर्ट है, ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का भी रिपोर्ट है, और ये दोनों ने बताया कि 2025 तक हिंदुस्तान में 110 करोड़ नए लोग फ्लाई कर रहे होंगे। और अब ये दोनों ने रिपोर्ट दिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बयान है, बाकायदा आप सर्च करेंगे तो सिविल एविएशन मिनिस्टर का बयान है ये, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का, कि 2025 तक में हिंदुस्तान को 220 नए एयरपोर्ट चाहिए। ये डिमांड है, 110 करोड़ लोग फ्लाई कर रहे होंगे, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए 220 नए एयरपोर्ट चाहिए। अब जाहिर सी बात है, 220 नए एयरपोर्ट अगर खुलेंगे तो जॉब्स भी आएंगी। तो ICAO का एक और रिपोर्ट है कि 2025 तक में डायरेक्ट तौर पे 40 लाख लोगों की ज़रूरत है इस इंडस्ट्री को, और इनडायरेक्ट तौर पे 70 लाख लोगों की ज़रूरत है टोटल। तो जाहिर सी बात है कि जॉब बहुत सारी यहाँ पे आने वाली है, और ये इंडस्ट्री 3 साल नीचे जाती है, 10 साल ऊपर जाती है। तो 2021 से ये ऊपर जाना शुरू हुआ है, तो जाहिर सी बात अगले 10 साल जॉब का कोई यहाँ पे पूछना नहीं है, बहुत जॉब है यहाँ। नौकरी के नाम पर बहुत से लोग फर्जीवाड़ा भी करते हैं, जैसा कि आपने देखा कि पिछले दिनों एमरोज। देखिए, श्योर का बात कुछ नहीं होता। हमारे बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। हम लोग इस तरह का कोई कमिटमेंट नहीं करते हैं, ना ही इतना पैसा हम किसी से लेते हैं। हमारा तो एक फी में भी अलग है। आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाएंगे तो 1,30,000 से कम कहीं फ़ी नहीं है, 1,30,000, 1,50,000, लेकिन हमने फ़ी का स्ट्रक्चर अलग रखा है। जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनको हम काउंसिल करते हैं और देखते हैं कि जो उसमें कमी है उतना ही फ़ी कोट करते हैं हम उनको। फ़ी हमारा बिल्कुल अलग है, फ़ी का सिस्टम हमारा बिल्कुल अलग है। और दूसरा, हम बच्चों से ट्रेनिंग की बात करते हैं। मैंने अभी बताया कि 110 करोड़ लोग फ्लाई कर रहे हैं, 220 नए एयरपोर्ट आने वाले हैं, 40 लाख नौकरियां हैं। अगर इतनी नौकरियां हैं, इतनी वैकेंसीज हैं, आज मैम इंडिगो में है, मैं आपको बताना चाहूँगा अगले 30 दिन का शेड्यूल है, हर दिन लगभग 2 लोकेशन पे इंटरव्यू चल रही है। जब वैकेंसीज बहुत है तो अब बात क्या, जॉब का तो टेंशन ही है ना। वहाँ कितने स्टूडेंट तैयार है अभी तक? 40 लाख में आपके पास ये जॉब है जो हमारे यहाँ तो अभी कम स्टूडेंट, हमने तो अभी शुरू किया है। अभी हमारे यहाँ अंडर 20 ही स्टूडेंट है अभी, ठीक है। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम ही है कि बिहार में बहुत सारे लोग बड़ा प्रोफाइल देखते देखते उनकी उम्र बीत जाती है। ये भी एक जॉब का स्कोप है, ये भी एक सेक्टर है जहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं आप। ये हम बताना चाहते हैं। मैम इस लाइन में अभी सर्विस कर रही है, तो मैम विशेष बता सकती हैं कि कितना रिक्तियाँ हैं या फिर आने की अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में तो मैं क्या बताऊँ, इन्होंने टेक्निकल बातें बता ही दी है। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं भी बिहार से हूँ, मैं भागलपुर से हूँ, और 16 साल पहले जब मैंने ड्रीम देखा था एयर होस्टेस बनेगा, तो ये बहुत नामुमकिन सा था, बिकॉज बिहार में अवेयरनेस बहुत कम है। वी बिलोंग टू अ प्लेस जहाँ एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट दूर दूर तक नज़र नहीं आता, स्पेशली इन अ प्लेस कॉल्ड भागलपुर। तो पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सपने छोटे देखो। ऑफकोर्स यू हैव टू ड्रीम बिग, और पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन, पैशनेट, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ोगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। सुंदरता पर आप ये करते, सुंदरता कितना मायने रखता है? देखिए, सुंदरता इज़ अ पार्ट ऑफ इट। एक फिजिकल फिटनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, आपकी पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज जो एयर होस्टेस के बारे में कंसेप्ट है हमारी दुनिया में, ग्लैमर, ग्लैमर इज़ ओनली 10% ऑफ इट। ग्लैमर से हट के बहुत कुछ होता है फ्लाइट में। जब आप 39,000 फीट पे रहते हो तो वो एयर होस्टेस ही होती है, वो वर्क्स लाइक अ डॉक्टर, इंजीनियर, फायर फाइटर, फर्स्ट एडर, एवरीथिंग। आप उन पे निर्भर रहते हो। जब आप एक ग्राउंड में रहते हो तो आपके पास सब कुछ ईजिली अवेलेबल रहता है, लेकिन जब आप एयर में हो 40,000 फीट पे आपको कुछ भी एक्सेस नहीं है। अगर फ्लाइट में फायर लग गया है तो वो एयर होस्टेस ही फायर फाइटर होती है। अगर किसी पैसेंजर का हार्ट अटैक आ गया है तो वो एयर होस्टेस ही करती हैं। You name it and we do it, In fact, an air hostess is also trained to give a child birth. और मैंने आप सभी लोग ने न्यूज़ में देखा ही होगा, कई बार होता है जब चाइल्ड बर्थ होती है लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स में, क्योंकि वहाँ पे आप इजीली लैंड नहीं कर पाते नियरेस्ट डेस्टिनेशन पे। सो यू हैव टू बी स्किल्ड, आप जब खूबसूरती से ज़्यादा स्किल मैटर करता है। एग्जैक्टली, स्किल बहुत ज़रूरी है। ये तो सब अलग अलग होता है। मैंने बताया हमारा फी अलग है, जो जितनी कमी है उतना ही समय हम उसका रखते हैं। हम के लिए हाइट कितना? हाइट 155 cm एग्जैक्टली मिनिमम लड़कियों की,
लड़कों की 170 cm। अच्छा, एक सवाल है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं हमारे जो बिहार है वो गांव से बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो गांव के बच्चे में ये सपना ये देख सकते हैं कि नहीं, या वो जा सकते हैं, क्या एजुकेशन चाहिए इसके लिए एरोस्पेस बनने के लिए, वो आप बताइए ताकि जो गांव के जो बच्चे हैं या बच्चे हैं वो इंस्पायर हो सके। मैं भागलपुर से हूँ और जब 16 साल पहले हम एयर होस्टेस बने थे तो मैंने किंगफिशर एयरलाइंस से स्टार्ट किया था अपना करियर, जो कि एक 5 स्टार एयरलाइन थी। वो 2006 में खुली थी और 2007 फरवरी 23 आई स्टार्टेड फ्लाइंग। तो अगर हम वो सपना देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में होते हैं, आई बिलोंग टू ए पर्टिकुलर ऑर्थोडॉक्स मारवाड़ी जॉइंट फैमिली, यू नो। तो हम लोग छत पे सोते थे क्योंकि बिजली की तो प्रॉब्लम आप जानते ही हो बिहार में। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 16 ईयर्स बैक, 16 साल पहले जब हम छतों पे सोते थे, तो हम जब सोते तो आप आसमान की तरफ देखते हो, टिमटिमाता तारा, तो वो हमारे अंदर भी था एक ड्रीम। एंड हालांकि क्योंकि मैं एक मारवाड़ी हूँ तो हमारे फैमिली में भी बहुत एप्रीहेंशंस थे, मेरे डैड सब लोग नहीं एक्सेप्ट करते एयर होस्टेस का कंसेप्ट, पर मुझे था कि नहीं, किसी भी चीज़ का दो पहलू होता है, आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज 16 साल हो जाएंगे फरवरी में, आई एम स्टिल फ्लाइंग एंड आई एम हैप्पीली मैरिड, आई हैव अ चाइल्ड। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हमारे बिहार में अवेयरनेस की कमी बहुत है। आई एम सो ग्लैड कि मुझे मेरी मदर का बहुत सपोर्ट मिला था। फिर जब हम दिल्ली में अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे तो इवेंचुअली साइड बाय साइड मैंने अपना इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। मेरे पास कोई भी एविएशन इंस्टीट्यूट का सहारा नहीं था। अभी तो इन्होंने एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूट खोल दिया है जिसकी वजह से पीपल कैन बी ग्रूम्ड, तो उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर यस, सब लोग सपने देख सकते हैं और कहीं से भी हो, आप कुछ भी हो, इफ़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप बिल्कुल एक कैबिन एक क्रू लास्ट सवाल, एविएशन इंडस्ट्री में जाने के लिए मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट का कितना बड़ा रोल होता है, उस पर आप थोड़ा सा बताओ। बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं थे बिहार जैसे शहर पे। ये इंस्टीट्यूट अवेयरनेस क्रिएट कर दी है। एयरलाइन इज़ नॉट ओनली अबाउट एयर होस्टेसेस, वहाँ पे वास्ट फील्ड है, यू कैन बी अ ग्राउंड स्टाफ, AOCS, बैक एंड डिस्पैचर, बहुत कुछ होता है एयरलाइन पे। एंड मनीष जी इज़ रियली वर्किंग हार्ड। वो सारे मैंने इनसे बातें करी हैं एंड ही इज़ ट्राइंग टू वर्क इन ऑल द मोल्ड्स। इनका फोकस सिर्फ एयर होस्टेस नहीं है, और एयरलाइन में आप आ जाओ फिर देयर इज़ स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि एक प्लेन को उड़ाने के लिए सिर्फ पायलट और एयर होस्टेस नहीं लगता, उसके बैक एंड में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु पैक अ पैराशूट। एक सेफ और हैप्पी जर्नी के पीछे बहुत लोगों का साथ है। अच्छा मैडम,